अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द ड्रीम होम प्रॉपर्टीज़। मैं हूं एहसान शेरानी। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस घर की वीडियो में दोबारा अपलोड कर रहा हूं। दोबारा अपलोड करने की वजह क्या है कि ओनर की मुझे कॉल आई कि एहसान बेटा हमारा घर बिकवा दे, किसी भी तरीके से हमें कोई सीरियस क्लाइंट दे दे, हम रेट भी कम कर देंगे, हम कीमत भी मुनासिब कर देंगे, लेकिन हमें क्लाइंट सीरियस क्लाइंट दे दे क्योंकि हम मूव कर रहे हैं यहाँ से। तो इसलिए दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक 23 मरले का घर, बहुत ही प्राइम और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे, बनीगाला की लोकेशन पे, अकरम रोड उमर चौक में ये घर मौजूद है। दोनों रास्तों से आप आ सकते हो। आप बनीगाला से भी आ सकते हो, मरी रोड से, आप चक शहजाद वाली रोड से भी आ सकते हो। टोटली 8 से लेके 9 मिनट का डिस्टेंस बनेगा आपको वहाँ तक। और इस घर का इंटीरियर से लेके इसका जो है ना एक्सटीरियर, दोनों इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत है कि इसके लॉन से जो भी मिलेगा आप लोगों को, इसके इंटीरियर में जो शशके आप लोगों को मिलेंगे, सब कुछ अखीर है। तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरी तमाम तरह आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आती है तो दिल से लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कोशिश होती है कि आप लोगों तक चीज़ पहुंचाएं, बाकी जिसके नसीब में होता है वही लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक आउटडोर इनका जो है ना एक रूम मिलेगा, जिसको आप एक गेस्ट रूम भी कह सकते हो। और क्या एक खूबसूरत और शानदार सा लॉन आपको यहाँ से मिलेगा, जिससे पूरे इस्लामाबाद के आपको रावल डैम के और मरगला हिल्स के यहाँ से आपको पूरे के पूरे शशके मिलेंगे। ना बंद होने वाला व्यू आपको मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए छोटे घरों की, तो अक्सर मैं छोटे घर के बनाने वाले के जितने भी डेवलपर्स होते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है ना छोटे घर जो बनाते हो, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज लेते हैं, जिनके बड़े मुश्किल से पेंशन के पैसे होते हैं या जमा पूंजी होती है, वो अपने घर लेते हैं, तो उनके लिए भी अब ये जैसे बड़े घर हैं, इनके लिए तो बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे लोग ले सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली जिसके बड़ी मेहनत से और बड़ी ज़िंदगी की मुशक्क़त से पैसे जमा किए होते हैं, वो जो अपने लिए प्लॉट लेते हैं, तो एक या घर लेते हैं, तो उनका घर भी ऐसा होना चाहिए कि जब वो अंदर जाएं तो उनका दिल खुश हो जाए, उनको मज़ा आ जाए। बाकी ऐसे घर, इसके ख़रीदार तो बहुत है, बहुत लोग लेते हैं। और अगर इस घर के बारे में आप लोगों को बताएं तो ये घर आप ऐसा कहेंगे कि ये तो ब्रांड न्यू है, लेकिन नहीं, ये ब्रांड न्यू नहीं है। ये एक मेंटेन्ड हाउस है जिसमें ऑनर खुद इस टाइम रह रहे हैं। और ऑनर का कहना है कि कीमत भी मुनासिब करूंगा, लेकिन क्लाइंट, मुझे सीरियस क्लाइंट चाहिए। एक डबल हाइटेड आप लोगों को लॉबी मिलेगी यहाँ पे। और सबसे मज़े की इस पूरे घर में जो मुझे चीज़ पसंद आई है वो ये सिटिंग एरिया मुझे पसंद आया कि यहाँ पे हर रोज़ असर के टाइम एक कप चाय हो जाए और ये व्यू रहे आपका पूरा मार्गला तक, ना बंद होने वाला व्यू। ये पे हमेशा इसी तरह रहेगा। रावल डैम का व्यू आपको लोगों को यहाँ से मिलेगा। यहाँ से आप लोगों को लॉन की तरफ से भी एंट्रेंस मिलेगी, यहाँ से आप लोगों को अंदर से भी जो है ना एंट्रेंस मिलेगी। उसके बाद अगर बात की जाए, नीचे आप लोगों को एक और बेडरूम मिलेगा, डबल हाइटेड लॉबी मिलेगी। ऊपर आप लोगों को 3 बेडरूम मिलेंगे और नीचे आप लोगों को ये एक और बेडरूम मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत, नीट एंड क्लीन मास्टर साइज का बेडरूम है। और इसके साथ अटैच वॉशरूम है। घर बहुत नीट एंड क्लीन सॉलिड ईंट का बना हुआ घर है, जिसमें तमाम तर चीज़ें आप लोगों को मिलेगी सिवाय गैस के, क्योंकि गैस के कनेक्शन बंद है इन दिनों। जब गैस के कनेक्शन खुलेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे गैस भी बहुत जल्द लग जाएगी। मेरे पास तो बहुत सारे घर आते रहते हैं, मैं तो बहुत सारे घरों की वीडियोस बनाता रहता हूँ, लेकिन ऐसे जब घर मुझे मिलते हैं, यकीन माने कि मुझे भी मज़ा आता है कि ऐसे घरों की मैं वीडियो बनाऊँ। आप यहाँ पे इनका लाउंज देखे, आप इनका सिटिंग एरिया देखे, कितना खूबसूरत मेंटेन, बिल्कुल डिसेंट सा इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पे ही आप लोगों को साथ में ड्राइंग भी मिल जाता है। अगर आप लोगों के मेहमान कम हैं, अगर आप लोग इस घर में चेंजेस करना चाहते हो, तो बहुत सारे चेंजेस आप लोग इसमें कर सकते हो। यहाँ पे ओपन टू स्काई एक लॉबी आप लोगों को मिलेगी, जिसकी वजह से धूप का एंट्रेंस आना भी यहाँ पे होता रहता है, हवा का भी, रोशनी का भी। और मेंटेनेंस देखे आप इस घर की, ऊपर से लेके छत तक, नीचे से लेके टॉप तक बेहतरीन सी आप लोगों को एक मेंटेनेंस मिलेगी इस घर की। इसमें आप लोग अगर देखें तो नीचे वाले पोर्शन में आप लोगों को ये लाउंज एरिया मिलेगा, और साथ में ही आप लोगों को एक खूबसूरत सा, नीट एंड क्लीन सा आप लोगों को जो है ना एक ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के साथ भी सिटिंग एरिया, ड्राइंग रूम के साथ भी सिटिंग एरिया। और इन लोगों की जो एस्थेटिक सी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है ना दीवारों पे, उनकी तो बात ही कुछ और है। आपके पास अगर बड़े घर नहीं है, छोटे घर है, तो आप छोटे घरों को भी ऐसे मेंटेन रख सकते हो। आप के पास अगर लॉन की जगह नहीं है तो आप उसमें गमले वगैरह रख के उस घर को ग्रीन और खूबसूरत बना सकते हो। आप ज़रा ये सिटिंग एरिया देखें, कितना माशाल्लाह खूबसूरत, नीट एंड क्लीन और प्यारा इन्होंने रखा हुआ है। इसी तरह अगर शैंगलर्स वगैरह देखें तो वो भी इसी तरह प्यारे और खूबसूरत इन्होंने लगाए हुए हैं। इस घर में इन्होंने क्या करना है, जो सिटिंग हुई हुई है बात की जा सकती है, इस तरह सिटिंग शायद आपसे दोबारा ना हो। तो ये एसी वगैरह जो चीज़ें यहाँ पे वॉल्स के साथ हैंगिंग है, ये सारी चीज़ें इसी तरह छोड़ के भी जा सकते हैं कि आप लोग जो है ना इसको एंजॉय करें। क्योंकि अगर ये लोग उतारेंगे, दोबारा आप लगाना चाहें
तो शायद आपसे ये सेटिंग दोबारा ना हो। तो ये इसीलिए इसके बात की जा सकती है इनसे कि ये चीज़ें रहने दें, और बाकी आप जो है ना अपना सामान वगैरह जो भी चीज़ें उठा सकते हैं आप वो उठा लें, लेकिन जो पेंटिंग्स वगैरह वॉल पे लगी हुई है वो आप ना उतारें, क्योंकि अगर आप लोग उतारेंगे तो जो दोबारा जो भी इस घर में आएगा शायद उसे दोबारा इस तरह की सेटिंग ना हो पाए। तो इसकी भी ऑप्शन है हमारे पास, इसकी भी बात की जा सकती है। और फिर उसके बाद आता है एक लग्जरी सा खुला सा इतना बड़ा किचन के, मैं कहता हूँ किचन नहीं है ये पूरा हॉल है, और किचन भी देखिए बहुत नीट एंड क्लीन और खूबसूरत है। इसके साथ आप लोगों को डर्टी किचन भी इस साइड पे मिलेगा, आप चाहे कुकिंग वगैरह जो मर्जी करते हो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। एक दरवाज़ा इसका बाहर की तरफ जाता है जो आपके सर्वेंट यूज़ कर सकते हो। वेंटिलेशन का अच्छा ख्याल रखा गया है, बहुत सारे रैक्स आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाए गए। और इसके बाद हम जाएंगे अपने ऊपर वाले फ्लोर की तरफ, तो ऊपर वाले फ्लोर में भी बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या है और ये कैसे बना हुआ है। अब हम आते हैं अपनी मेन बात की तरफ। आप एक चीज़ होती है उसकी एक डिमांड होती है, वो डिमांड वो होती है जो आस्किंग प्राइस होती है, और एक होती है देने वाला रेट। देने वाला रेट तो मैं आप लोगों को खुल के बताऊं कि अगर कोई भी सीरियस क्लाइंट हो, इस घर के मालिक जो डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे थे 7 करोड़ 50 लाख रुपए, ये उनकी डिमांड थी। लेकिन पहले इनका इरादा ये था कि 7 तक देंगे। अभी जो कि मेरे ख्याल में इनके पास टाइम कम रह गया या कोई भी इशू है तो इस वजह से इन्होंने रेट और भी कम कर दिया। तो 7 करोड़ से भी नीचे करवा के दे सकता हूँ इंशाल्लाह। जो भी मुनासिब कीमत पे आएगा, जो भी सीरियस क्लाइंट आएगा तो इंशाल्लाह ये घर 7 करोड़ से भी नीचे करा सकता हूँ। वो अब आपका नसीब है, 6.5 में होता है, 6.60 में होता है, 70 में होता है, 75 में होता है। वो जब टेबल टॉक होगी, जब हम ओनर के साथ बैठेंगे तब भी रेट कंफर्म होगा। तो ऐसे घर बार बार नहीं आते, ऐसे घर बार बार बनते भी नहीं है। ऊपर वाले पोर्शन के आप अगर रूम्स देखें तो वो भी सेम टू सेम उसी तरह कुशादा खूबसूरत आप लोगों को रूम्स मिलेंगे। इसमें एक मास्टर साइज का भी बेडरूम है जो अभी उसकी तो बात ही कुछ और है। वो जब कंप्लीट हो तो ये वाला रूम है। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये रूम इन्होंने तो इसी तरह छोड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट करें, आप इसको अपने लिए तैयार करें, एक शंगलर यहाँ पे लटकाओ, डबल हाइटेड लॉबी आप लोगों को इस रूम की मिलती है, और इसी रूम के साथ एक टेरेस आप लोगों को मिलता हो, जिस टेरेस से पूरा का पूरा इस्लामाबाद आपका व्यू बनता हो। तो क्या ही मज़ा और क्या ही आप लोग इंजॉय करेंगे। यकीन माने कि यहाँ पे से 5 कनाल के बहुत सादा से घर भी मैं लोगों को डिलीवर कर चुका हूँ, जिनकी कीमत 5.5 से लेकर 6 करोड़ होती है। और अगर ऐसा घर हो तो फिर ये जो पैसे मांग रहे हैं मेरे हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। आप लोग इनके अगर वाशरूम्स देखते हैं तो उनमें भी आप लोगों को खुद आइडिया होगा कि ये जो एसेसरीज यूज़ हुई हुई, ये जो टाइल यूज़ हुई हुई, ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं यूज़ हुई हुई इस घर में। ये अपने लिए अपनी पसंद पे बनाया गया घर है, जिसकी बुनियादों से लेके फिनिशिंग तक एक एक चीज़ इन्होंने अपने लिए और बहुत ही मोहब्बत से कराई है। तो इस घर के मालिक आप भी बन सकते हैं। जो भी भाई इसको विज़िट करना चाहता हो वो विज़िट कर सकता है। लेकिन अक्सर मेरे भाई आ जाते हैं और बनीगाला और फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि एहसान भाई हम आ गए। आप आने से पहले मुझे फ़ोन करिएगा कि एहसान भाई हम घर से निकल रहे हैं, आप हमें टाइम दे पाएंगे या नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैं एक क्लाइंट के साथ होता हूँ, आप क्लाइंट्स और दूसरी पार्टी फिर आ जाती है, तो फिर मैं दोनों को जो है ना नहीं कर सकता। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खुद विज़िट कराऊं, मैं खुद आप लोगों को गाइड करूं। लेकिन अगर आप बैक वक्त 2 पार्टीज़ आएंगे मेरे साथ तो फिर एक कोई तो मैं डील कर पाऊंगा, एक कोई मैं समझा पाऊंगा, दूसरे को क्या करूंगा फिर वो मैं थर्ड पार्टी की तरफ अपने जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके हवाले करूंगा कि आप इनको विज़िट कराएं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को खुद डील करूँ, मैं आप लोगों को खुद जो है विज़िट कराऊँ। व्यूअर्स, घर के बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोगों के सामने है। ये तो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, जब आप लोग फिजिकली विजिट करेंगे तब आप लोगों को इसके शशकों का पता चलेगा। तो जो भी भाई ख्वाहिशमंद हो मेरे दिए व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें, आएँ ये घर विजिट करें। घर में एक चीज़ की भी कमी और बेशी नहीं है, हर चीज़ की प्लेसमेंट बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी रखी गई है। इंशाल्लाह जब ओनर के साथ आप लोगों की मीटिंग कराऊंगा तो रेट भी मुनासिब करवा के दूंगा। हो सकता है थोड़ा बहुत अगर टाइम पॉसिबल हो, अगर इनका इशू ना हो तो आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम भी दिलवा दो। तो जो भी भाई ख्वाहिशमंद हो मेरे दिए व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें, आए ये घर विजिट करें। इंशाल्लाह घर भी आप लोगों को पसंद आएगा और रेट भी इंशाल्लाह मेरा वादा है, मेरी कोशिश होती है कि मैं सब भाइयों को ऐसे रेट पे चीज़ दिलवाऊँ कि वो खुश रहे और मुझे याद करे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे और मुनासिब रेट पे आप लोगों तक डिलीवर करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।